अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इजी कॉन्फ़िगरेशन इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है दैट इज़ इजी नोमेनक्लेचर या इजी कॉन्फ़िगरेशन, उन्हें असाइन किया जाता है। इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट डज दिस इजी स्टैंड फॉर। इजी नोटेशन में बेसिकली ई स्टैंड्स फॉर एंटगीगन, जो कि एक जर्मन वर्ड है और इसका मतलब है ऑपोजिट, एंड जी इज ड्राइव फ्रॉम अ जर्मन वर्ड zusammen विच मीन्स टुगेदर। अब जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि इजी कॉन्फ़िगरेशन को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए यूज़ किया जाता है और मोस्टली अल्कीन्स जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन देयर स्ट्रक्चर। अब अल्कीन्स की अगर बात करें तो उन अल्कीन्स के लिए ऑलरेडी एक नेमिंग सिस्टम या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है सिस एंड ट्रांस की। इन केस कि उनके पास जो डबल बॉन्ड के एटम्स हैं उनके पास आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, तो अगर वो आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड है, जैसे कि इस केस में आप देख सकते हैं द बोथ आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच टू द एटम्स ऑफ द डबल बॉन्ड आर ऑन द सेम साइड, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, सिस आइसोमर। और अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑपोजिट साइड्स पे हैं डबल बॉन्ड के तो उसे क्या नाम दिया जाता है, ट्रांस। तो ये तो हो गया उस केस के लिए जब अल्कीन्स के एटम्स के पास, डबल बॉन्डेड एटम्स के पास सिमिलर ग्रुप्स हैं, आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं। फॉर दोज अल्कीन्स के जिनके पास आइडेंटिकल ग्रुप्स नहीं है तो उनके लिए तो सिस एंड ट्रांस की टर्म नहीं यूज की जा सकती ना, तो उनके लिए इजी कॉन्फ़िगरेशन यूज किया जाता है, इजी कॉन्फ़िगरेशन उन्हें डिजाइन किया जाता है एंड इट इज बेस्ड ऑन द कान इन गोल्ड प्रीलॉग सिस्टम, जो कि आरएस सिस्टम से मिलता जुलता है, जो कि हम ऑलरेडी स्टीरियोआइसोमर्स की नेमिंग के लिए पढ़ चुके हैं। तो इजी कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं। अब उन रूल्स की अगर बात करें तो जैसा कि आपको आइडिया होगा कि अल्कीन्स के केस में जिन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड होता है उन्होंने दो और ग्रुप्स के साथ भी बॉन्ड बनाया होता है, या दो सब्स्टिट्यूएंट्स और अटैच होते हैं उनके साथ, उन एटम्स के साथ जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है। अब उन सब्स्टिट्यूएंट्स की या उन ग्रुप्स की रैंकिंग की जाती है एज 1 और 2 अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स, जैसा कि हमने आर एस नोमेनक्लेचर में पढ़ा था कि जो एटम्स डायरेक्टली अटैच होते हैं डबल बॉन्ड जिन एटम्स के दरमियान है उन एटम्स के साथ जो फर्दर दो ग्रुप्स अटैच हैं उनके हमने एटॉमिक नंबर्स की बेस पे उनकी रैंकिंग करनी है एज 1 और 2। जिसका एटॉमिक नंबर हाई होगा उसको 1 रैंक किया जाएगा, जिसका लो होगा उसको 2 रैंक किया जाएगा। अब ये जो हाईएस्ट रैंकिंग ग्रुप है दोनों एटम्स के जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है, अगर वो सेम साइड पे होंगे तो उनको कहेंगे Z कॉन्फ़िगरेशन असाइन किया जाएगा, और अगर वो अपोजिट साइड पे होंगे तो उनको E कॉन्फ़िगरेशन असाइन किया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हियर इज एन एग्जांपल ऑफ एन एल्कीन। इनमें ये जो एटम्स है जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है, दीज टू एटम्स, इनके साथ फर्दर दो ग्रुप्स अटैच है ना, इसके साथ क्लोरीन है और मिथाइल ग्रुप अटैच है। इसी तरह जो लेफ्ट साइड वाला एटम है इसके साथ ब्रोमीन और फ्लोरीन अटैच है। इनकी अगर रैंकिंग करें इन दोनों ग्रुप्स की और इन दोनों ग्रुप्स की, तो क्लोरीन और कार्बन में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ऑब्वियसली क्लोरीन का, तो इसकी रैंकिंग क्या होगी, एज 1। और मिथाइल ग्रुप की रैंकिंग क्या होगी, 2। इसी तरह इस ग्रुप की अगर बात करें, इस एटम की जिसके साथ ब्रोमीन और फ्लोरीन अटैच है, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, 35 होता है ना, फ्लोरीन का 9, तो ब्रोमीन की रैंकिंग 1 और फ्लोरीन की 2। अब देखें दोनों एटम्स जो है जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है उनके हाईएस्ट रैंकिंग वाले ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड पे है ना, 1 1, और नीचे 2 2 वाले रैंकिंग वाले हैं। तो हाईएस्ट रैंकिंग अगर सेम साइड पे है, सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, Z कॉन्फ़िगरेशन होगी। और अगर इस केस में हम देखें तो इसमें ब्रोमीन हाईएस्ट रैंकिंग है ना, तो ब्रोमीन यहाँ पे है 1 इसकी रैंकिंग और फ्लोरीन की सेकंड रैंकिंग। इधर देखें तो क्लोरीन की फर्स्ट रैंकिंग है और मिथाइल ग्रुप को सेकंड रैंक किया गया है, तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे है हाईएस्ट रैंकिंग वाले ग्रुप्स, सो इसीलिए इसको क्या कॉन्फ़िगरेशन असाइन किया जाएगा, E। सो दिस इज द बेसिकली रूल जो कि कान इन गोल्ड प्री लॉग सिस्टम पे बेस करता है कि एटॉमिक नंबर की बेस पे ग्रुप्स की रैंकिंग की जाती है, और अगर हाईएस्ट रैंकिंग ग्रुप सेम साइड पे और डबल बॉन्ड के तो उनको जी कॉन्फ़िगरेशन असाइन किया जाता है, अदरवाइज ई। इसी तरह के एक और एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हियर इज एन एग्जांपल ऑफ एन एल्कीन जिसको ई या जेड कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी है, बट वो सब्स्टिट्यूएंट्स जिनकी रैंकिंग करनी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं
दिस इज एन मिथाइल ग्रुप एंड दिस इज आल्सो अ मिथाइल ग्रुप जो कि डायरेक्टली अटैच है विद दिस एटम, कार्बन एटम जिसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इनकी रैंकिंग अब किस तरह से की जाएगी? अब मिथाइल ग्रुप में ऑब्वियसली दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होगा ना, क्योंकि कार्बन डायरेक्टली अटैच है, ठीक है, CH3 ग्रुप अटैच है, इधर भी ऊपर वाले ग्रुप में भी और नीचे वाले ग्रुप में भी CH3 है। तो अब इनकी रैंकिंग कैसे की जाएगी? तो ऐसा केस जहाँ पे दो एटम्स के दरमियान टाई हो रहा है कि उन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, उनको रैंकिंग नहीं की जा सकती, मींस के 1 और 2 रैंक नहीं किया जा सकता, तो फिर उस केस में हम उनके साथ अटैच फर्दर एटम्स को देखेंगे जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आएगा एटॉमिक नंबर का, वहाँ पे उनको रैंक किया जाएगा। अब देखें, इस कार्बन के साथ जिसने डबल बॉन्ड बनाया है डायरेक्टली तो मिथाइल ग्रुप अटैच है, दोनों में कार्बन ने डायरेक्टली इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और कार्बन का तो ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर दोनों का सेम ही होगा। तो इनके साथ जो फर्दर ग्रुप्स अटैच हैं, जैसे इसके साथ देखें, इस ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप के साथ अगेन मिथाइल ग्रुप अटैच है और इसके साथ भी अगेन मिथाइल ग्रुप अटैच है यहाँ पे। तो फिर कहाँ पे देखेंगे? फिर फर्दर इससे नेक्स्ट वाले एटम पे देखेंगे। अब देखें, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप ही है, मिथाइल ग्रुप ही है ना यहाँ पे भी, और इसी तरह से यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप ही अटैच है, नेक्स्ट टू एटम है। तो ऑब्वियसली इनसे नेक्स्ट वाला एटम हम देखेंगे। तो नेक्स्ट एटम की अगर बात करें तो यहाँ पे है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। जबकि यहाँ पे देखें, इस मिथाइल ग्रुप के साथ जो नेक्स्ट एटम अटैच है वो भी मिथाइल ही है, कार्बन ही है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 6। अगर हम इस साइड से भी जाके देखें तो यहाँ पे भी कार्बन ही है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 6। तो इस केस में रैंकिंग किस वाले की हाईएस्ट होगी? ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है। तो फर्स्ट रैंकिंग एटम किसको कहेंगे या सब्स्टिट्यूएंट किसे कहेंगे? इस अपर वाले को। और लोअर वाले सब्स्टिट्यूएंट को क्या रैंक किया जाएगा? सेकंड। जबकि लेफ्ट साइड पे देखें तो ऑब्वियस सी बात है, एक साइड पे ब्रोमीन अटैच है और दूसरी साइड पे मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल में से कार्बन डायरेक्टली अटैच है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। तो ऑब्वियसली इसकी रैंकिंग क्या होगी? सेकंड। और ब्रोमीन जिसका एटॉमिक नंबर है 35, उसकी रैंकिंग क्या होगी? फर्स्ट। तो अब देखिए, फर्स्ट रैंकिंग वाले ग्रुप्स जो दोनों कार्बन एटम्स के साथ अटैच है डबल बॉन्ड के, वो सेम साइड पे है। तो इस लिहाज से इस एल्कीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? जी। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट रैंकिंग एटम्स ये सब्स्टिट्यूएंट्स सेम साइड पे है डबल बॉन्ड के, इसीलिए इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे इस एल्कीन को? जेड कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि देखें, जो लेफ्ट साइड पे है डबल बॉन्ड के एटम कार्बन, उसके साथ एक हाईएस्ट रैंकिंग ग्रुप है ब्रोमीन, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी, और जो सेकंड ग्रुप है दैट इज मिथाइल ग्रुप, उसका कार्बन डायरेक्टली अटैच है, उसकी सेकंड प्रायोरिटी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम थी ना, तो यहाँ पे तो ये जो डॉट है ये किसको शो कर रहा है? मिथाइल ग्रुप को। और मिथाइल ग्रुप में क्या होगा कि कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बनाया होगा ना इसने, इस डबल बॉन्डेड एटम ने, और इस साइड से भी। तो यहाँ पे तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट एटम्स को हम देखेंगे, तो नेक्स्ट एटम्स में भी अगर देखें तो नेक्स्ट जो एटम्स है वो भी नेक्स्ट मिथाइल ग्रुप ही है, तो यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं आ रहा। सो उनके फर्दर जो नेक्स्ट एटम्स अटैच हैं वो है ऑक्सीजन, और इसने आगे फर्दर किसके साथ बॉन्ड बनाया है? मिथाइल ग्रुप के साथ ही। तो ऑक्सीजन और कार्बन का पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ रहा है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हाइयर है एज कम्पेयर टू कार्बन, इसीलिए ऑक्सीजन को हाईएस्ट रैंकिंग ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट डिक्लेयर किया जाएगा, तो इसकी रैंकिंग क्या होगी? 1। जबकि जो लोअर ग्रुप है उसकी क्या होगी? सेकंड। सो अब सेम रैंकिंग वाले ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड पे है ना, दिस इज अ डबल बॉन्ड, और जो हाईएस्ट रैंकिंग ग्रुप्स है वो सेम साइड पे है, तो इसीलिए इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? Z। सो दिस वाज अबाउट दिस एग्जांपल। नेक्स्ट अगर हम बात करें डबल बॉन्ड रूल इन डिटर्मिनिंग द प्योरिटी के, जो दो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं डबल बॉन्डेड एटम के साथ, उसमें से एक सब्स्टिट्यूएंट ने अगर डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हियर इज एन एग्जांपल, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है जबकि इस सब्स्टिट्यूएंट ने डबल बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, तो प्रायोरिटी किस ग्रुप को दी जाएगी? सो इसकी नेमिंग किस तरह से करनी है, इसको ई या जी कॉन्फ़िगरेशन कैसे साइन करनी है, उसके लिए हमें दोनों साइड के एटम्स को रैंक करना है ना। तो सबसे पहले अगर लेफ्ट साइड पे देखें, डबल बॉन्ड इन दो एटम्स के दरमियान है, दो कार्बन एटम्स के दरमियान, ये। तो लेफ्ट साइड पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम अटैच होगा और दो बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बनाया है, और एक क्लोरीन एटम है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में देखिए ऑब्वियसली क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हाई होता है, तो इसकी रैंकिंग होगी एज 1।
इस सब्स्टिट्यूएंट की, और हाइड्रोजन की क्या होगी S2। अब राइट साइड पे अगर देखें तो इस कार्बन के साथ जो डायरेक्टली एटम्स अटैच है वो है तो कार्बन ही, लेकिन अब देखें कार्बन कार्बन दोनों का सेम एटॉमिक नंबर है, तो ऑब्वियसली हम नेक्स्ट एटम्स को देखेंगे ना जो उस कार्बन के साथ अटैच है, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर ग्रुप की बात करें, जो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अटैच है कार्बन के साथ, दैट इज इथाइल ग्रुप। इथाइल ग्रुप है ना, जिसने ये डबल बॉन्डेड एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है CH2 CH3। जबकि लोअर साइड पे देखें तो वो है विनाइल ग्रुप। ये जो है ये कौन सा ग्रुप है, विनाइल ग्रुप, जिसमें डबल बॉन्ड आ रही है CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे ही है ना। तो अब इनकी रैंकिंग किस तरह से की जाएगी, मींस कि जो एटम डायरेक्टली अटैच है इस एटम के साथ, डबल बॉन्डेड एटम के साथ, वो तो कार्बन ही है, ऑब्वियस सी बात है, कार्बन कार्बन में डिफरेंस नहीं है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एटम्स को देखेंगे ना। तो नेक्स्ट एटम्स की बात करें तो यहाँ पे इस एटम के साथ डायरेक्टली फर्दर 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच है और एक कार्बन एटम अटैच है। जबकि लोअर साइड पे जो ग्रुप है कार्बन, उसके साथ डायरेक्टली एक हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड है इसकी कार्बन के साथ। तो क्या मतलब कि इसने 2 बॉन्ड्स कार्बन के साथ बनाई है ना, तो 2 एटम्स कौन से अटैच होंगे, कार्बन एटम्स अटैच होंगे। जबकि ऊपर वाले के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन। सो डिफरेंस कहाँ पे आएगा, 2 लोएस्ट एटॉमिक, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1 है, कार्बन का 6 है। जबकि यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और एक हाइड्रोजन के साथ, तो एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, कार्बन और हाइड्रोजन में, ऑब्वियस सी बात है कार्बन का। सो हाईएस्ट रैंकिंग किस ग्रुप को दी जाएगी, इसको। तो इसको प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या नंबर दिया जाएगा 1, और इस इथाइल ग्रुप को क्या दिया जाएगा 2। सो हम कह सकते हैं विनाइल ग्रुप की क्या रैंकिंग है 1, इथाइल की 2। सो अब अगर हम बात करें ओवरऑल प्रायोरिटी की, तो जो हाईएस्ट रैंकिंग ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पे डबल बॉन्ड के, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी Z। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स कहाँ पे है, सेम साइड पे डबल बॉन्ड के, और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स कहाँ पे है, जैसे 2 जिनको रैंक किया है वो सेम साइड पे है, और 1 जिनकी रैंकिंग है वो सेम साइड पे है। सो इनकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी Z। अब जैसा कि हमने पढ़ा है कि Z जो है, जो सेवन मीन्स टुगेदर या सेम से निकला है, तो अगर हाईएस्ट रैंकिंग ग्रुप सेम साइड पे हो डबल बॉन्ड के, तो उन्हें हम क्या कॉन्फ़िगरेशन देते हैं Z। और सिस में भी क्या केस था कि अगर जो सेम आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं वो डबल बॉन्ड के सेम साइड पे हैं तो उन्हें सिस कॉन्फ़िगरेशन देंगे, अदरवाइज ट्रांस। तो इसीलिए सिंपल केसेस में क्या अज्यूम किया जाता है कि जो Z आइसोमर्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी सिस, और E की क्या होगी ट्रांस। हाउएवर दिस इज नॉट अ रूल, क्योंकि हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल्स में देख सकते हैं, हेयर इज एन एग्जांपल। यहाँ पे 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं सेम साइड पे डबल बॉन्ड के, दिस इज द डबल बॉन्ड, दोनों के आइडेंटिकल ग्रुप्स जो है एटम्स के वो सेम साइड पे, इसलिए सिस 2 ब्यूटीन है। तो अगर इजी कॉन्फ़िगरेशन की भी बात करें तो हाईएस्ट रैंकिंग ग्रुप इन दोनों में कौन कौन से हैं, मिथाइल ग्रुप है ना कार्बन, तो ऑब्वियसली इसको की प्रायोरिटी होगी 1, और हाइड्रोजन की 2। सेम इज द केस ओवर हेयर। सो इस तरह से भी अगर देखें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी Z या Z कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे, क्योंकि हाईएस्ट रैंकिंग ग्रुप सेम साइड पे है, और यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे है ना हाईएस्ट रैंकिंग ग्रुप्स, ये 1 इसकी प्रायोरिटी है, तो इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी E। बट दिस इज नॉट द रूल, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सिस आइसोमर की कॉन्फ़िगरेशन Z हो और ट्रांस आइसोमर की E। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, दिस इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन एल्कीन कि जिसमें आइडेंटिकल ग्रुप्स प्रेजेंट है। अब देखिए आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड पे है, तो दिस इज अ सिस आइसोमर। बट अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो ब्रोमीन और क्लोरीन की रैंकिंग अगर करें तो ब्रोमीन जो है हाईएस्ट रैंकिंग ग्रुप है ना, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है क्लोरीन से, तो इसकी प्रायोरिटी क्या होगी 1, और क्लोरीन की क्या होगी 2। और अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो क्लोरीन की प्रायोरिटी क्या होगी 1 और हाइड्रोजन की 2, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, जबकि ब्रोमीन का क्लोरीन से ज़्यादा होता है, तो इसलिए हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पे लोअर साइड पे है। तो दिस इज अ सिस आइसोमर, येट इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ड्यू टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ हाईएस्ट रैंकिंग ग्रुप इट इज अ E कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर। और यहाँ पे देखें दिस इज अ ट्रांस आइसोमर, क्यों, क्योंकि जो सेम ग्रुप्स हैं वो ऑपोजिट साइड पे डबल बॉन्ड के, क्लोरीन क्लोरीन आइडेंटिकल ग्रुप्स है ना,
बट अगर हम बात करें रैंकिंग की ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, तो ब्रोमीन का यहाँ पे हाई है क्लोरीन से, तो इसकी फर्स्ट रैंकिंग और क्लोरीन की सेकंड। यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड पे, तो क्लोरीन की फर्स्ट रैंकिंग और हाइड्रोजन की 2। तो इस तरह से इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन बनती है, Z कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस इज द रूल, दिस इज नॉट द रूल कि Z जो है इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू सिस आइसोमर एंड डी कॉरेस्पॉन्ड्स टू ट्रांस आइसोमर, ऐसा जरूरी नहीं है। जी कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस आइसोमर की भी हो सकती है और ई कॉन्फ़िगरेशन सिस आइसोमर की भी हो सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।